प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 9/5/2024। अनंत भविष्य की संख्या कुलुस्सियों 3:1-11। सांसारिक चीज़ों पर नहीं बल्कि ऊपर की चीज़ों पर अपना ध्यान लगाओ। बाइबल में उत्तर पाने वाले लोगों में क्या समानता थी? उन्होंने अनंत समय सारणी देखी जो कभी गायब नहीं हुई। शमूएल से मिलने के बाद दाऊद ने 1000 मीनारें बनवाई और मंदिर निर्माण की तैयारी की। पहला शमूएल 16:1-13। ओबद्याह ने संकट के समय के लिए तैयारी की। पहला राजा 18:1-15। इसलिए वृद्ध लोगों के पास दिनों को गिनने की बुद्धि होनी चाहिए। भजन 90:10-17। और अवशेषों को भी समय सीमा को ध्यान दे चाहिए और उनकी गणना करनी चाहिए। बाइबल में जिन्होंने इन्हें देखा उन्हें शाश्वत उत्तर मिले। वे प्रतिनिधि व्यक्ति योकेबेद, यित्रो, राहाब, हन्ना और जेसी थे, जिन्होंने शमूएल से और दाऊद को जीवित किया और जिन्होंने मार्ग के ऊपरी कमरे में चर्च को अपनी भेंट दी, जिसने दुनिया को बचाया। प्रेरितों 2:43-45। शाश्वत समय सारणी को देखने का तरीका है जो शाश्वत है और देखेंगे। कुलुस्सियों 3:1। आपको जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कुलुस्सियों 3:3। और आप महिमा में उसे साथ प्रकट होंगे। कुलुस्सियों 3:4। आपको सृष्टिकर्ता परमेश्वर की छवि में नवीनीकृत किया गया है। कुलुस्सियों 3:10। ये अद्भुत आशीर्वाद तंबू, मंदिर और चर्च में दिखाई दिया। यही कारण है कि मंदिर निर्माण सभी सुसमाचार कार्यों में सुसमाचार का सबसे बड़ा रूप है। मंदिर बनाने से पहले एक मंदिर है जिसका निर्माण पहले किया जाना चाहिए। पहला अपना भीतर ईश्वर का मंदिर बनाएं। कुलुस्सियों 3:3-4। आपको ईश्वर के साथ बाज़ार बनाने होंगे जो मसीह द्वारा दिए गए हैं और प्रार्थना के माध्यम से 7 यात्राओं पर जाए। इसके अलावा आपको 3 मार्गदर्शन देखने होंगे। वह स्थान जहां आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करके लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, वह मार्गदर्शन है। जब दरवाजे बंद था तो पौल ने प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने उसे मैकेडोनिया पहुंचाया। टायरसन आंदोलन के बाद रोम की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन उतरा। दूसरा, उपासना स्थल में ईश्वर का मंदिर बनाए। कुलुस्सियों 3:1। चर्च के भीतर अन्य जातियों का आंगन मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा जब अवशेष चर्च में आते हैं तो उन्हें बच्चे के आंगन में जाने में सक्षम होना चाहिए, जहां वे प्रार्थना कर सकते हैं और अपना भविष्य पा सकते हैं। अरण्य में उपचार का आंगन जहां प्रार्थना सिखाई जाती है, उसे भी बनाया जाना चाहिए। तीसरा, ऐसे देश में परमेश्वर का मंदिर बनाएं जहां आप कभी नहीं गए। 2-3-7 देशों में से प्रत्येक देश का प्रभार लिया जाना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना की जाना चाहिए। 5000 जनजातियों के बचे हुए लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और इसके साथ 5000 जनजातियों को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए। अभी दक्षिण अमेरिका, चीन और उत्तरी कोरिया में प्रवेश करना अत्यावश्यक है। उन्हें सुसमाचार की सख्त ज़रूरत है। अब से आपको शरीर के खिलाफ युद्ध, मिशन युद्ध और मंदिर युद्ध को शुरू करना चाहिए। ऐसा करने के लिए रोमियो 16 के आंकड़ों की तरह यदि प्रार्थना 24 को पूरा करने के लिए टीमें बनाई जाती हैं तो रोम के सुसमाचार प्रक्रिया के कार्य उत्पन्न होंगे। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज से मैं प्रार्थना के रहस्य को बहाल कर सकता हूँ जो हर दिन की नवीनीकृत करते हैं। कृपया मुझे शक्ति प्राप्त करने के आध्यात्मिक रहस्य को बहाल करने में मदद करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।